हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कश्मीर। कश्मीर भी अपनी विशेषताओं के साथ बंधा हुआ है और कश्मीर के बारे में न जानना ये आपका अधूरा ज्ञान होगा। कहते हैं कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और 11वीं सदी में कश्मीर के शासक शैव धर्म के अनुयायी भी थे। इसलिए शैव धर्म कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया था और यह चारों तरफ से घिरा बंद साम्राज्य था। एक अरब यात्री लफ्जरूनी, जिसने इस अवधि में भारत में यात्रा भी की थी, ने अपनी पुस्तक अल हिंद में उल्लेख किया है कि यहाँ तक कि किसी भी बाहरी हिंदू को भी कश्मीर में प्रवेश की इजाज़त नहीं था। और 1320 में कश्मीर के शासक राजवंश मंगोलों के आक्रमण के विनाशक प्रभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाए, इसलिए उन्होंने पूरा जन समर्थन खो दिया और 1339 में सलाहुद्दीन शाह ने शैव शासकों को राज सिंहासन से हटाया और खुद कश्मीर का शासक बन बैठा। और इस अवधि के बाद से कश्मीरी समाज में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने ही लगा। यानी सलाहुद्दीन शाह के कारण कश्मीर में जो है काफ़ी हद तक जो है इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। सूफी संतों का एक समूह, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, ने जो है एक ऐसे धर्म का प्रचार शुरू किया जिसमें हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की विशेषताएं थी। सूफी संत और शरणार्थी मध्य एशिया से आकर कश्मीर में स्थानांतरित हो गए और उन्होंने भी आगे जाकर समाज और धर्म को काफ़ी प्रभावित किया। धीरे धीरे जनता के गरीब वर्ग के इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब जनता करती भी तो क्या करती, उनके लिए जो है धर्म परिवर्तन करना उनके बस में ही था, क्योंकि उसके सिवा और उनके सिवा कुछ भी नहीं था उनके पास, क्योंकि सभी जो राजाओं के अधीन थी। राज्य की ओर से इस्लाम को प्रोत्साहन तब मिला जब कश्मीरी सुल्तान सिकंदर शाह, जो कि 1389 से लेकर 1413 ने एक जो हुक्मनामा जारी किया कि सभी हिंदू, खास तौर पर ब्राह्मण जो इस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, वो या तो इस्लाम धर्म को अपना ले अथवा साम्राज्य छोड़कर चले जाए। इतना भयंकर बेतुका जो है आदेश पाकर हर कोई का जो है दिल दहल सा गया। ऐसा कहा जाता है कि हुक्मनामा राजा के मंत्री जो है सुआ भट्ट के कहने पर जारी किया गया था, जो एक हिंदू था और जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया था। देखिए, कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ये बहुत ही बेतुका और बहुत ही दुखदायक जो था हुक्मनामा था, जो वहाँ के कश्मीर के जो पंडित थे उनके लिए एक आघात साबित हुआ। और कहते हैं ये जो थी कश्मीर पंडित के लिए एक दर्द से भरा हुआ स्टोरी थी, जिसको कोई भी महसूस करना नहीं चाहेगा। शायद जैनुल अबिदीन, जो कि 1420 से लेकर 1470 के बीच कश्मीर का सबसे बड़ा शासक था, वो बहुत बुद्धिमान शासक था और उसने उन सभी हिंदुओं को वापस बुला लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न की वजह से राज्य को छोड़कर चले गए थे। देखिए कितना समझदारी के शायद जैनुल अबिदीन ने कहा। कहते हैं इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो बुरे लोगों की कमी भी नहीं है, हर तरह के लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं। और वही बात यहाँ पर शायद जैनुल अबिदीन ने अपनी जो है अच्छी जो है बातों से वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया। उसने जजिया और जो है गौवध बंद भी करवा दिए और उसने हिंदुओं को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बड़ी संख्या में मंदिर की मरम्मत भी करवाई गई और नए मंदिर भी बनवाए गए इसके समय में। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि कश्मीर में 150 बड़े मंदिर हैं और सुल्तान जैनुल अबिदीन ने जम्मू के हिंदू राजा की पुत्री से विवाह किया है। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। कुछ विद्वान जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं जिसका जितना अच्छा काम होता है उतना ही उसको अच्छे नामों से संबोधित करना भी अच्छा लगता है। उसके शासनकाल में कश्मीर बहुत ही समृद्ध हुआ और उसे जो है बुढ़ शाह या कश्मीरियों का महान राजा भी कहा जाने लग गया। इसको जो है कश्मीर का जो है अकबर तो कहा जाने लगा, साथ में इसको कश्मीर का महान राजा भी कहलाया। सुल्तान के बांध और नहरों बनाकर कश्मीर के कृषि संबंधी विकास में बहुत काफ़ी योगदान दिया और कृषि संबंधी पैदावार का जो है अभिलेख रखा भी जा सकता है।
सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का दौरान किसानों को ऋण और अनाज और चारों के रूप में सहायता दी जाती थी, जो कि बहुत काफ़ी उदारता का यहाँ परिचय दिखाई गई। सुल्तान ने जो है मुद्रा में भी काफ़ी सुधार किया, यानी पैसों के जो मुद्रा होती थी उसमें भी काफ़ी सुधार किया गया। उसने बाजार पर नियंत्रण किया, उपभोक्ताओं के वस्तु के निश्चित मूल्य की भी शुरुआत किया। जिन भोक्ताएं वस्तु के राज्य में कमी थी, सुल्तान ने उन चीज़ों को आयात पर भी मूल्य में सहायता प्रदान किया। नमक की कमी को पूरा करने के लिए उसने लद्दाख से नमक मंगवाया और व्यापारियों की हर संभव तरीके से मदद की। कहते सुल्तान ने हस्तशिल्पों के विकास पर भी बहुत काफ़ी ध्यान दिया। उसने कागज़ बनाने और पुस्तक की जिद बनाने के काम का जो है प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ लोगों को जो है समरकंद भेजा। सुल्तान ने पत्थरों को तराशने और उन्हें पॉलिश करने और कई अन्य दस्तकारियों को भी प्रोत्साहित काफ़ी हद तक किया। उसने कालीन और जो है शाल बनाने की कला को भी शुरुआत कराई, जिसके लिए कश्मीर आज भी प्रसिद्ध है। सुल्तान ने जौनगिरी और जैन खेत और जौनपुर शहरों की नींव भी रखी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नगर थी। जौनगीर, जौनखेत और जौनपुर, ठीक है। उस झील पर भी एक टापू बसाया जिसे आज भी देखा जा सकता है। उसकी सबसे प्रमुख यांत्रिक सफलता बुलर झील पर जो है जयान लंका नाम से एक कृत्रिम टापू बनाया गया, जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद भी बनवाई, जो कि काफ़ी जो है तकनीक का एक उदाहरण माना जा सकता है। वो फारसी संस्कृति, तिब्बत और अरबी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था और उसने संस्कृति और फारसी विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। उसके संरक्षण में महाभारत और कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ और बहुत सी फारसी और अरबी रचनाओं को इसने हिंदी में अनुवाद भी हुआ। वह खुद भी एक कवि था और उसने कुतुब के नाम से अनेक कविताएं भी लिखी। उसके बाद कश्मीर के सिंहासन पर शक्तिहीन शासकों का राजा हुआ, जिसे भ्रम पैदा हुआ। इस स्थिति का फायदा उठाकर बाबर के रिश्तेदार ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कहते हैं 1586 में अकबर ने कश्मीर पर जीत हासिल की और इसे जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया।